एक बार एक राजा अपने राज्य के भ्रमण पर निकला तो उसने देखा कि एक 90 साल का बूढ़ा व्यक्ति बड़े उत्साह से आम का छोटा सा पौधा लगा रहा था। राजा रुका और मुस्कुराते हुए पूछा, बाबा, इस उम्र में आप यह पौधा लगा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप कभी इसके फल खा पाएंगे? जब तक इसमें फल आएंगे शायद आप इस दुनिया में भी ना रहें। बूढ़ा आदमी रुका, राजा की ओर देखा और शांति से बोला, महाराज, मैंने जिन पेड़ों के फल खाए वे मेरे पिताजी और दादाजी ने लगाए थे। आज मैं जो पौधा लगा रहा हूँ उसके फल मेरी आने वाली पीढ़ी खाएगी। राजा दंग रह गया। उसने महसूस किया कि असली चरित्र केवल अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए सोचने में है। राजा को समझ आ गया कि असली महानता सिर्फ अपने बारे में सोचने में नहीं बल्कि दूसरों और भविष्य के लिए कुछ करने में है। और महान इंसान वही है जो आज ऐसा काम करे जिसका फ़ायदा उसे नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को मिले। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, यहाँ जो सड़कें, अस्पताल और स्कूल कॉलेज हैं और सबसे बढ़कर जिस आज़ादी की हवा में हम सांस ले रहे हैं, यह सब हमें मुफ्त में नहीं मिला है। यह सब हमारी पुरानी पीढ़ियों, हमारे बुज़ुर्गों और पूर्वजों के सालों के संघर्ष, त्याग और उनकी दिन रात की कड़ी मेहनत का नतीजा है। जैसे आज हम दूसरों के लगाए हुए पेड़ों के मीठे फल खा रहे हैं और उनकी ठंडी छाँव में बैठे हैं, ठीक वैसे ही हमारा भी यह फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठें। हमें भविष्य के लिए, आने वाले बच्चों के लिए कुछ ऐसा बोकर जाना चाहिए जिससे उनका कल बेहतर हो सके। आखिरकार जीवन वही सार्थक है जो दूसरों के काम आए। ठीक उसी तरह जैसे एक पेड़ खुद तो तपती धूप और गर्मी बर्दाश्त करता है लेकिन हर आने जाने वाले को सुकून भरी ठंडी छाँव देता है। आज के समय में जिस तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जैसी भयानक समस्याएं बढ़ रही हैं, उसे देखकर यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम इस धरती या यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के मालिक नहीं हैं। हम तो यहाँ सिर्फ कुछ समय के मेहमान हैं और हमारा रोल एक ट्रस्टी, एक चौकीदार जैसा है। अगर हम आज मिलकर पौधे लगाएंगे, पानी की एक एक बूंद बचाएंगे और इस पर्यावरण की इज्जत करेंगे, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी एक सुरक्षित, साफ सुथरा और खुशहाल भविष्य देख पाएगी। एक बात हमेशा याद रखिए कि हमारा चरित्र और हमारे कर्म एक ऐसे बीज की तरह है जिसे हम आज बोते हैं, यह जानते हुए भी कि कल को जब यह बड़ा पेड़ बनेगा तो इसकी ठंडी छाँव में बैठने वाले लोग शायद हमारा नाम तक नहीं जानते होंगे। इंसान तो एक दिन इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसके पीछे छोड़े गए छायादार पेड़, चाहे वो उसके अच्छे विचार हों, संस्कार हों या फिर नेक काम, सैकड़ों सालों तक लोगों को सुकून देते रहते हैं। निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कुछ कर जाना ही इंसानियत की सबसे बड़ी जीत है। आजकल आपने देखा होगा कि लोग छोटा सा काम करके भी सोशल मीडिया पर उसका प्रचार करते हैं, लेकिन यह कहानी हमें निस्वार्थ कर्म या निस्वार्थ सेवा की याद दिलाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि समाज सेवा या कोई भी नेक काम इसलिए नहीं करना चाहिए कि लोग हमारी तारीफ़ करें, बल्कि इसलिए करना चाहिए क्योंकि वह सही है। अगर आज हम अपने व्यवहार और चरित्र से अच्छे उदाहरण पेश करेंगे तो हमारे बच्चे और आने वाली पीढ़ी उन्हीं संस्कारों की छाया में बड़े होंगे। इसलिए फैसला आपका है कि आप सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं या फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ कर जाना चाहते हैं।